हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हम लोगों ने क्लास की थी उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय, भारत के पड़ोसी देश, इन सभी के बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन कोट है, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। ठीक है, तो विकल्प आगे जीवन में बहुत सारे मिलेंगे जो आपको जो उद्देश्य है उसको भटकाने के लिए, परंतु आप लोगों को एक संकल्प ले लेना है जिससे मंजिल तक पहुंच जाए। आप लोग इस क्लास की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु भारत का इसकी अब ये पूछ रहा है जनसंख्या में कितना परसेंट है। ठीक है, तो संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17%, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या और संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग लगभग में करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर एग्जैक्ट बात करें तो हो जाएगा 17.5%। ठीक है, इतना है। और अगर रैंक की बात की जाए तो क्षेत्रफल में रैंक है 7th और जनसंख्या में रैंक हो जाएगी 2nd। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान से, उड़ीसा से, त्रिपुरा से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य जो हैं इनके होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो इनमें से देख लीजिए कौन सा नहीं है। राजस्थान है, ठीक है। उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, इससे कर्क रेखा के जो नीचे वाला भाग है, ये वाला, इसको कहा जाता है, मतलब ये है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो इससे ऊपर वाला आ जाएगा वो हो जाएगा उपोष्ण। ठीक, तो जलवायु का निर्धारण भी इनसे हो जाता है, अक्षांश रेखाओं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो इनमें से कौन सा शहर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। अभी कर्क रेखा यहाँ पे देखी थी हम लोगों ने। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे उसमें दिया गया भोपाल, तो भोपाल यहाँ पे है। झारखंड तो कर्क रेखा पे ही स्थित है। उसके बाद में आइजोल जो है वो ऊपर है थोड़ा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आइजोल। ठीक है, तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कौन सा है? आइजोल। ऑप्शन सी इसका सही है। ये 2023 में पूछा गया है स्कूल टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय
जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एवं ग्रीनविच यानी ग्रीनविच मध्य समय, ग्रीनविच मीन टाइम में क्या अंतर है। ठीक, तो इनमें अंतर की बात पूछ रहा है कि इनमें अंतर क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे। देखिए, भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, और ग्रीनविच कितना है, तो 0 डिग्री है। तो ये किस तरफ बढ़ रहा है, ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, अब पूछ रहा कितने टाइम का अंतर है। तो हम लोगों ने उस दिन निकाल के भी देखा था कि 1 मिनट में कितने, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो यहाँ पे कितने हैं, 82 डिग्री। तो हमें 4 का गुणा कर लेंगे इसमें, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 328 प्लस आधा डिग्री और है। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, आधा डिग्री में 2 मिनट, तो टोटल हो जाएंगे 330 मिनट। 330 मिनट 330 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। अरे ले इंसान कसमत कर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आ गया है और ये 2024 में पूछा गया है। क्या है, ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना आगे है। तो कितना आगे है, 5.5 घंटे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत और चीन के बीच भारतीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और जो चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या कहा जाता है, मैकमोहन, रेडक्लिफ, इंदिरा पॉइंट या फिर डूरंड रेखा। तो इसको क्या कहा जाएगा, मैकमोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ऑप्शन ए इसका सही है। रेडक्लिफ की बात करें तो ये भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में है ये। इंदिरा पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है यह भारत का दक्षिणतम सुदूरस्थ पॉइंट है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण पॉइंट है ये पॉइंट। कहाँ पे है ये, तो निकोबार में है, निकोबार। ठीक है, कितना है ये, तो 6 डिग्री 45 मिनट है। डूरंड रेखा की बात करें तो यह है अफगानिस्तान के साथ में। तो भारत का कौन सा क्षेत्र, तो POK वाला, प्लस अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इनके बीच में है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। अब बात करें कि भारत और चीन के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उसको देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से राज्य होंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या होगा, हमारा लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो कौन कौन से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और
अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक यूटी है और 4 स्टेट हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश। ये किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? तो चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा? चीन, और ये भारत। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये होगा नेपाल, और ये वाला हिस्सा जो है वो है भूटान। चलिए, तो हम लोगों ने चीन के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं उसको भी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? जो म्यांमार है उसके साथ में भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या क्या ऑप्शन है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सी है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऑप्शन बी इसका सही है। यहाँ पे मैपिंग में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? म्यांमार है, म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार के साथ में कौन कौन से राज्य करते हैं? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला क्षेत्र कौन सा हमारा? तो ये पूरा क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद में हो जाएगा यहाँ पे ये वाला क्षेत्र नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। नागालैंड के बाद में हो जाएगा मणिपुर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मणिपुर। और मणिपुर के बाद में मिजोरम। तो ये वाला क्षेत्र हमारा कौन सा हो जाएगा? मिजोरम का हो जाएगा, ठीक। तो कौन कौन से राज्य हो गए? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। तो म्यांमार के साथ में कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? यानी इन जो देश दिए गए हैं इनमें से सबसे लंबी किस देश की सीमा भारत के साथ में लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ में सबसे अधिक यानी सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ में लगती है। कितनी लगती है? तो 40-96 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ में लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा किसके साथ में लगती है? अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। कितनी? तो 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब हमें इसमें से सही बताना है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। तो क्या छठा है? नहीं। कितना है? 7वें नंबर का है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो ये बात सही है। अगला, कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है।
तो ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो ये बात गलत है, क्योंकि हम लोग पहले ही देख चुके हैं जो कर्क रेखा भारत है, कर्क रेखा से नीचे वाला जो क्षेत्र होगा वो उष्ण है और ऊपर वाला जो क्षेत्र कर्क रेखा से वो हो जाएगा उपोष्ण। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है, पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं है। तो हमारे 2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो ये गलत है। कितने नंबर का है? 7वें नंबर का है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत करता है, तो ये बात सही है। अगला, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी गलत है, उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय है। अगला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये भी क्या सही है, भारत का IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितना है, 82.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। UPPCS मेंस 2006 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो हमको इसमें असत्य के बारे में बताना है। क्वेश्चन क्या है, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये बात सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये भी सही है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, अगर वर्तमान में देखा तो पहले नंबर पे पहुंच गया है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी सही है। अगला है कि सर्वोदय मतलब सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये गलत है। कहाँ पे होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में छिपता कहाँ पे है, तो गुजरात के क्षेत्र में। ठीक है, पूछा जाता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय में कितना अंतर होता है, तो 2 घंटे का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कूट है ये कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य हम लोगों ने देख लिए थे, तो अब पूछ रहा है इनमें से किस में से गुजरती है, तो गुजरात, तो ये बात सही है। छत्तीसगढ़, ये भी सही है। झारखंड, ये भी सही है। सॉरी, छत्तीसगढ़ सही है। उत्तर प्रदेश में से नहीं गुजरती है, तो हमें पता है कि 3 वाला तो हमारा गलत है, जिसमें 3 पाया जाएगा वो तो आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें 3 है, तो ये कट हो गया। यहाँ पे भी 3 है, ये भी कट हो गया। यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी कट हो गया। तो हमें आसानी से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 1990 में, फिर उसके बाद में रिपीट हुआ 2017 में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो हमें पता है कि ये झारखंड से होकर गुजरती है कर्क रेखा, मिजोरम से भी होकर गुजरती है, तो त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, परंतु मणिपुर जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। बाकी सब क्या है, इनसे ही गुजरती है, तो जाहिर सी बात है कि जो कर्क रेखा पर ही स्थित है ये राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बांगल
के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। ठीक है, तो जो पश्चिमी गांव गुजरात का और अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी छोर है जो वांगल, इनमें कितना समय का अंतराल है, तो कितने घंटे का है, 2 घंटे का। ठीक है, हम लोगों को पता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार, ये क्या है, देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 मिनट और ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक, तो इसमें और इसमें लगभग जो है कितने डिग्री का अंतर होता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, तो कितना हो गया 18 डिग्री, और यहाँ पे 17 में से 8 गए तो 9, और 8 में से 6 गया 2, 29 डिग्री 18 मिनट आएगा। ठीक है, तो लगभग में हमारा कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है लगभग में। ठीक, और हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे। ठीक, तो इसका आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 घंटे। जो देशांतर रेखाएं हैं इनसे हमारे समय का निर्धारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, ठीक है, मतलब 12 बजे हुए हैं, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। अगर 12 बजे हुए हैं तो इसके बाद में बताना है, वो भी ईस्ट में कितना होगा समय। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हमारा 120 डिग्री बराबर कितना होगा, 120 इंटू 4, 12 चौकू 48 यानी कि 480 मिनट। अब 480 मिनट को हमें क्या करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 60 से भाग देंगे और 6 अट्ठे 48। ठीक है, कितने हो गए, तो 8 घंटे हो गए। 8 घंटे क्या करना है हमें, ईस्ट में, मतलब ईस्ट की तरफ है, पूर्वी देशांतर बोल रहा है, तो हमें इसमें से जो समय है उसमें ऐड कर देना है। तो इसमें 8 घंटे ऐड कर देंगे, तो 12 8 कितने हो गए, 20। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, जो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री ईस्ट, पूछ रहा है कि किन में से भारत के कौन से राज्यों से नहीं गुजरता है। तो 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय गुजरता है। कौन कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर प्रदेश भी है, परंतु महाराष्ट्र नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिपिर में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय किस समय होगा। 5 और 2 घंटे का समय है, तो कितना हो जाएगा, 7। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
ठीक, बताया था। अरुणाचल प्रदेश और सूर्य और गुजरात के बीच में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कालीमेर। तो कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है और ये कहाँ पे है? तो निकोबार में। कितने डिग्री है? तो 6 डिग्री 45 मिनट इंदिरा पॉइंट है ये। रामेश्वरम तमिलनाडु, कन्याकुमारी तो ये भी तमिलनाडु में है, परंतु हमारा ये जो हो जाएगा मुख्य भूमि पर, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिण बिंदु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इनमें से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। यह क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया है, 2002 में, 2002 में फिर से आया, पहले यूपीपीसीएस में आया, फिर लोअर सम में आया, फिर उसके बाद में यूपीपीसीएस मेंस में 2024 में आया। तो कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है ये है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये होगा मेघालय, ठीक है, असम, त्रिपुरा, यहाँ पे इस पे से भी कर सकते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से हो गए? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहां से और कौन कौन से बन सकते हैं उसको भी देखते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि सबसे अधिक सीमा कितने राज्यों से लगने वाली कौन सा देश है? ठीक है, या भारत के सबसे अधिक राज्य किस देश के साथ में सीमा साझा करते हैं? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। कितने राज्य हैं? 1 2 3 4 5। तो इनकी एक संख्या भी पूछ लेता है कि बांग्लादेश के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 5। सबसे अधिक भी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का ऐसा वो कौन सा राज्य है जो अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे बड़ी सीमा रेखा जो है किस देश के साथ में साझा करता है भारत? तो बांग्लादेश के साथ में 4096। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोगों ने देख लिया, और इसके साथ में बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं वो भी देख लिया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि नहीं लगती है? असम की, नागालैंड की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर मिजोरम की? तो किसकी नहीं लगती है? असम की। बाकी नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की, मिजोरम की, ठीक है, और मणिपुर। मणिपुर, इन 4 राज्यों की सीमा जो है म्यांमार के साथ में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूह में कौन सा पाकिस्तान से सीमा बनाता है, यानी कौन सा समूह जो है पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो अंदर है, ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, चीन के साथ में कर रहा है। हरियाणा भी अंदर है, उसके बाद में यदि हिमाचल प्रदेश तो ये भी अंदर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब, ठीक है। तो एक और हो जाएगा लद्दाख। चलिए इसको भी समझ लेते हैं हम मैपिंग के थ्रू। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है। तो कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा पहले गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे जम्मू कश्मीर और ऊपर हो जाएगा लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही थे देश राज्य के इस रूप में, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को जो है इनको अलग अलग यूटी बना दिया गया है, ठीक है। तो इतने पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। और ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन, ठीक। तो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें 3 राज्य हैं और 2 यूटी हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया गया है, कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा, तो ये तो अफगानिस्तान के साथ में, मैकमोहन चीन के साथ में, मैगिनॉट रेखा, तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ जो रेखा है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डूरंड लाइन किसके साथ में भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, तिब्बत। तो किसके साथ में? अफगानिस्तान के साथ में। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण करती है वह लाइन है डूरंड लाइन। और अफगानिस्तान के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है भारत, कितना है? 106 किलोमीटर, ठीक है। और किस क्षेत्र में भारत का है? तो पीओके वाला जो क्षेत्र है। तो कहीं कहीं मतलब लिख के आता है कि भारत पाकिस्तान के मतलब पीओके वाला हिस्सा है, तो अफगानिस्तान के साथ में भारत की सीमा साझा करता ही नहीं है। इस तरह का भी आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा विस्तार का आरोही क्रम क्या होगा? अब इसको आरोही क्रम में लगाना है, यानी कि घटते हुए बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे कम
एक ट्रिक याद रखनी है, बचपन में MBA किया, बांग्लादेश, ठीक है, चीन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, ठीक है, उसके बाद में नेपाल, म्यांमार, यहां से कर लेंगे, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। कौन कौन से हो गए? बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ठीक। तो ये हमारा क्या है? तो अवरोही क्रम है, हमें बताना है आरोही क्रम, ठीक। तो कौन सा हो जाएगा? पहले नेपाल, उसके बाद में चीन होना चाहिए, तो फिर बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बीच में पाकिस्तान, ठीक। तो नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। क्वेश्चन कैसा है तो आप लोग समझिए, बोल जैसे ये हम लोग का भारत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? दिल्ली स्थित है, सॉरी थोड़ा और अंदर थोड़ा कर लें, यहाँ पे, ठीक। तो बोल रहा है कि इसकी देशांतर जो है दिल्ली की किसके देशांतर के समान है, यानी कि समीप है, तो किसके है? बेंगलुरु के। ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब हमें बताना है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन कौन सा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, इनको हम खुद ही सेट कर लेंगे। सबसे बड़ा राज्य की बात की जाए, सबसे कौन सा है? तो राजस्थान। तो घटते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है इनको। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है भारत में? राजस्थान। उसके बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद में यूपी, ठीक। ये तो हमारे क्या होंगे, इनको याद रखना है। उसके बाद में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको लगाना है, तो पहले हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद में हो जाएगा हम लोगों का महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में हो जाएगा कर्नाटक और कर्नाटक के बाद में हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक। तो जो कर्नाटक है इसका रैंक अगर पूछा जाए तो 6th नंबर पे है और तमिलनाडु का रैंक हो जाएगा 11th नंबर पे, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले ए, उसके बाद में सी, डी और बी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा है? असम है, नागालैंड है, मेघालय या फिर मिजोरम। तो कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है?
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वें नंबर का। ठीक है, और परसेंटेज में पूछा जाए तो 2.4% है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वें नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स के बारे में पूछ रहा है। तो 7 सिस्टर्स में ये तो सिंपल क्वेश्चन बना दिया गया है। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो काफी ज्यादा अंदर बाउंड्री पे ही आ गया, मतलब भारत के अंदर ही है पश्चिम बंगाल। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं इसको, ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र कहलाता है 7 सिस्टर्स में आता है। ठीक, तो इस भारत और वेस्ट बंगाल यहाँ पे, तो ये तो बहुत साइड में है। ठीक है, परंतु इस क्वेश्चन का आंसर अगर बताया जाए तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन को कठिन कहाँ से बनाएगा ये, अगर यहाँ से पूछेगा तो सिक्किम को लेकर। ठीक है, सिक्किम वाला जो क्षेत्र है वो 7 सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, तो सिक्किम 7 बहनों में नहीं आता है। क्वेश्चन यहां से टफ बनाएगा। ठीक, ये तो सिंपल था, इस वजह से इसको कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम, भूटान, बांग्लादेश की सीमाओं से लगती हैं। असम जो है बांग्लादेश और भूटान की सीमा से लगता है, सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगता है। पश्चिम बंगाल जो है वो भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगता है। अगला है मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हम लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के सही है। असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमा के साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है भूटान नेपाल की सीमा के साथ में सीमा साझा करता है और बांग्लादेश के साथ में भी सीमा साझा करता है। मिजोरम जो है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। तो हमारे कथन जो है तीनों के तीनों सही हैं। तो आप लोग क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें, और इस क्लास की पीडीएफ जो है आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू।